मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। थाना समाधान दिवस पर छपार कोतवाली में पहुंचे मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा छपार थाने का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर की साफ सफाई व कार्यालय में रखे अभिलेखों के निरीक्षण के उपरांत उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी तथा लेखपालों से जमीनी विवाद की जानकारी ली। उसके बाद महिला हेल्प डेस्क व आगंतुक कक्ष का निरीक्षण किया। पुलिस व राजस्व कर्मियों से विवादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। शनिवार को कोतवाली छपार में लगे समाधान दिवस में सहारनपुर मंडलायुक्त एम लोकेश, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी अभिषेक यादव, एससीओ सदर हेमंत कुमार मौजूद रहे। सर्किल के लेखपाल भी इस दौरान मौजूद रहे और जमीनी संबंधी विवादों के बारे में चर्चा की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव बेगमपुर में स्टेट हाईवे के पास एक पुराना शिव नारायण मंदिर है। इस मंदिर में कभी स्कूल भी चलता था। वहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर रह रहे सुदेश शुक्ला, जो कि मंदिर में रहते हैं, उन्होंने मंदिर की गैलरी में लगे एक सरकारी नल को उखड़वा दिया और उसमें समरसेबल डलवाकर उसकी पाइपलाइन यहां पर रहने वाले एक परिवार को दे दी। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर पहले कभी कभार पूजा पाठ भी कर लिया करते थे, लेकिन अब वह भी नहीं होता। यहाँ पर बने कमरों को सुदेश शुक्ला अपने दुकानों के गोदाम के रूप में बनाते हैं और यहाँ पर मंदिर में जबरदस्त अतिक्रमण भी किया हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने जिलाधिकारी से कार्यवाही की मांग की है। ये नलके का भी है जी और हार्वेस्टिंग का भी है। कितने ये हो गए 15-20 दिन। अच्छा, मिस्त्री आओगे, वो अभी मौसम खराब चल रहा था ना। आप क्या चढ़ाएगा? वो तो और मजबूरी है जी, पानी जब जाता नहीं गहराई में आ गया ना मंदिर, वो उसकी वहाँ जरूरत नहीं हो रही थी महसूस जी। नहीं जरूर रखेंगे। नहीं, मंदिर की कमेटी देखेगी। नहीं, मंदिर के मालिक नहीं, कमेटी तो मालिक होती है जी। हाँ फिर ठीक। और 1 दिसंबर को 2021 में 2020 में मेरी घरवाली जो है एक्सपायर हो गई थी। ठीक। उसकी तहरी के लिए मैं पंडित जी के पास आया, सुदेश शुक्ला जी के पास में। मैंने इन्हें कहा कि तहरी का कार्यक्रम है, थोड़ा से 2-4-10 आदमियों का कार्यक्रम है, कोरोना का वैसे चल रहा है, तो हम यहाँ उसका थोड़ा सा शांति पाठ करना चाहें। तो पंडित जी ने मुझे कहा, कह ले देखो भाई, इस मंदिर में जो हमने पैसा लगा रखा है, जो पैसा लगा रहे हैं, जो लगा रखा है, वो हमने अपने मजे के लिए लगा रखा, अपने बरतने के लिए लगा रखा। अच्छा। आम पब्लिक के लिए लगा रखा कि आम पब्लिक आओ, यहाँ थूको, मुत्तो, पानी खिंडाओ, कबाड़ खिंडाओ। अच्छा। और अपने चली जाओ। हमने कहा जी हमने यहाँ 2-3 प्रोग्राम लड़कों की शादी पहले की, हम फिर सफाई करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर तो हमारा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने सपट शब्दों में वो हमें मना कर दिया। अच्छा, अब और तो क्या मैटर है? आने वाले टाइम में मतलब जो है औरों की भी यही समस्या है कि भाई यहाँ कोई छोटा मोटा आदमी जो है पहले मतलब ब्याह शादी का प्रोग्राम कर देता, अब उसका कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा। और बस यही है, आने जाने वाले बस भक्त लोग भी 3-4 ही है। अच्छा, जो नहीं आ पाते। नल का क्या मैटर है? नल का मैटर है, ये इसके बाहर जो है, मंदिर के बाहर जो है सरकारी हैंडपंप लगा था। अच्छा। और वो किसी कारणवश जैसे भी होगा इन्होंने जो है फटवा दिया, फटवा के वहां समरसेबल लगवा दिया। अच्छा। इनका कहना है कि मतलब जो है यहाँ पानी भर जाता। अच्छा। किंतु आस पड़ोस के वालों को कहना है कि भाई ये समरसेबल जो है जनसेवा के लिए लगा हुआ है, इसमें भाई आसपास के दुकानदार भी, घर वाले भी, जिसका हैंडपंप खराब हो जाए तो उसे जो है पानी की दिक्कत हो तो वो यहाँ से भर ले। अब लोगों को परेशानी है, अब परेशानी में तो आपको पता ही है कि जब परेशानी होगी, जब भी बच्चा भूखा होगा तो रोएगा, जब इन्हें परेशानी है तो परेशान हुए। इन्होंने सबको 10 आदमियों को जो है साइन करे, इकट्ठा करे, तो अपनी बात कहने का उचित समझा कि हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचे, मीडिया तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो। और ये जो दिक्कत जो है, इसकी जो कार्यकारिणी है उसमें 6 प्रधान हो, अध्यक्ष हो, कोई भी है, बहुत ही मतलब जो है मतलब एक तरह से खत्म है। मतलब नहीं, वो जो नलका पटवाया है वो सरकारी संपत्ति है, पटा हुआ कहाँ है? वो सरकारी संपत्ति है और वो वहाँ इस समय पे मौजूद नहीं है, उससे कोई पानी नहीं भर रहा है। जब भी पानी नहीं भर रहा है तो जब भी दिक्कत है। नहीं, वो पटा हुआ है कहाँ? वो फटा हुआ उसका तो पंडित जी जवाब देंगे, वो तो हमें पता नहीं है। जो भी ये कार्यकारिणी है, जो भी इनकी है,
वही बता सके हमें। यहाँ तो देखने में कहीं बाहर दिखाई दे नहीं रहा, कहाँ पड़ा हो। अच्छा, नंबर का पता नहीं, कुछ नहीं पता। एक रास्ते को कह रहे हैं भाई, रास्ता वहाँ का जो है बाहर, जो रास्ता है जो इनका बहुत दिन से विवादित है, इस पे मुकदमा चल रहा है। मंदिर का रास्ता जी, किंतु जो मंदिर का रास्ता है, मंदिर के रास्ते में जो है अतिक्रमण है, वो भी बंद पड़ा ही है। आप देख लो। उसमें तो कोई है ही नहीं, गाड़ी का दौरा है ही नहीं। वहाँ लटपट खड़े, पंखे खड़े। अब दुकान वो 2 फुट की है, दुकान वो 12 फुट की बनी है। उसमें मतलब कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। एक ताऊ जी, वो उनको कोई ऐसी बात हो अपने पैसे से वो बनवा देंगे पड़े, कोई बात नहीं, 10-20 आदमी सहयोग करके अगर। अच्छा जी, उसमें यह है कि वो तो बात की बात है भाई। ऐसे मान लो दिक्कत है चढ़ने की उतरने की, तो हम लोग उसमें सहायता कर सकें मंदिर की। अगर मंदिर पे नहीं पैसा है, नहीं कुछ है, हम 10-20 साड़ी हम भी बनवा सके अपने सहयोग से। ठीक, ये उतरने चढ़ने का रास्ता बन जा, व्यवस्था बन जा। और यही है कि इसमें जो है ये व्यवस्था बन जा, जैसे कि ये हॉल है बराबर में, आप इसे देख सकते हैं। इसमें अक्सर जो है खाने का प्रोग्राम हो जाता। इसमें खाने का स्टेज इसमें लग जाता, स्टॉल जो है ऊपर भी हो जाता प्रोग्राम, इसमें स्टेज वगैरह लग जाता, तो काम हो जाता सारा। अब यहाँ तो कुछ व्यवस्था किसी प्रकार की है ही नहीं। गरीब स्तर के आदमी नहीं यहाँ कुछ काम कर सकते। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव लछेड़ा निवासी मीनू कुमार पुत्र रतन सिंह करीब 2 दिन पूर्व गायब हो गया था, जिसका शव जड़ौदा के जंगल में बन रहे रेलवे कॉरिडोर के पास झाड़ी में पड़ा मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी यहां से गायब है, जहां पर उन्होंने लूटपाट के बाद हत्या करने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रालोद की राष्ट्रीय सचिव व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमा नागर और पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की मांगों के समर्थन व कमरतोड़ महंगाई रोकने को एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा गया। शनिवार को रालोद के कार्यकर्ता व किसानों ने जानसर तहसील परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में धरना शुरू किया। धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय सचिव रमा नागर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कमरतोड़ महंगाई के चलते गृहिणियों को रसोई संभालना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व पूर्व मंत्री और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा ही किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी। उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद जयंत चौधरी भी किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड में प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में प्रधानों ने विभिन्न समस्याओं के संबंधित ज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल सिंह को सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडीर के नेतृत्व में डीपीआरओ अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सामुदायिक शौचालय में रखे गए सफाई कर्मियों का वेतन निधि से न काटकर अलग से देने, ग्राम प्रधानों के गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी का बिल निधि से न जमा करके सीधे विद्युत विभाग को सरकार दे, टाइड व अनटाइड फंड पर कोई पाबंदी ना हो, उसे कहीं भी खर्च करने की अनुमति दे, आकस्मिक फंड की सरकार व्यवस्था करे, इससे भी अलग कई मांगे रखी गई। ये आज जो हमारे चरथावल ब्लॉक में सभी प्रधान जी लोग हम लोग ऑफिशियल मीटिंग किए थे, तो ये मतलब कोई कंप्लेन या विज्ञापन का नहीं था। ये हम लोगों का था कि कभी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है तो फेज़ 2 बात हो योजनाओं के बारे में। तो जो भी हमारे ग्राम निधि से राज्य वित्त 14वां वित्त और फेज़ 2 में SLWM पे जो काम होगा, तो इस पे सारी चीज़ों की योजनाओं के बारे में बताया गया है। और साथ में ही जो इनकी छोटी छोटी समस्याएं थी, जैसे इनका जो है लिमिट कितना है कार्य योजना को स्वीकृत कराने का, और एक सचिव का मतलब थोड़ा सा कॉपरेशन नहीं है, तो इन छोटी छोटी समस्याओं में था। और मैसेज अलर्ट, इनका जो अकाउंट है बैंक में मैसेज अलर्ट की समस्या थी, तो इसको एडीओ साहब से हमने कहा है कि सारा सबका ये मोबाइल नंबर कलेक्ट करके और वो संबंधित बैंक को उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें जो है जो भी हमारी निधियां आती हैं स्टेट से या केंद्र सरकार के जो पैसे आते हैं उसमें इनको मैसेज आ जाएगा, और जो भी गांव पंचायत से ग्राम निधि से फर्स्ट इनका ट्रांजैक्शन होता है तो इनको पता चल जाएगा कि हमारे मतलब सही है या गलत है। इनको एक सूचना मिलती रहेगी मोबाइल के माध्यम से।
और प्रधान संगठन ने ज्ञापन सौंपा, किस तरह की समस्या है? इसमें इन्होंने एक तो जो है अपनी निधि बढ़ाने के लिए लिखा है कि तमाम योजनाएं और बढ़ा रहे हैं, हमारा पंचायत सहायक कार्यालय का नियुक्ति होगा। एक जो है कम्युनिटी टॉयलेट को हम लोग जो है 6,000 रुपया प्लस 3,000 रुपया मेंटेनेंस का 9,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। तो निधि हमारी जो पॉपुलेशन 2011 के आधार पे है, तो इनकी ये मांग है कि हमारे संगठन के माध्यम से जो है शासन को अवगत कराएं कि हमारी निधि भी जो कुछ बढ़ जाए, एक्स्ट्रा चूँकि मैन पावर अलग से दे रहे हैं तो उनके मानदेय वगैरह का जो है अलग से धनराशि प्राप्त हो जाए, और इनका जो मानदेय है तो भी एक सम्मानजनक होना चाहिए। तो इसके लिए भी इन्होंने अपना जो है संगठन के माध्यम से ज्ञापन दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में आयोजित प्रधानों की बैठक में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष चौधरी सतीश बालियान ने ठाकुर अशोक पुंडीर को अखिल भारतीय प्रधान संगठन का चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करते हुए मनोनयन पत्र सौंपा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में चरथावल विकासखंड के सभी प्रधानों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में पहुंचे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान व जिलाध्यक्ष सतीश बालियान ने शिरकत की। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष चौधरी सतीश बालियान ने ठाकुर अशोक पुंडीर को अखिल भारतीय प्रधान संगठन का चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। सभी प्रधानों की तरफ से अखिल भारतीय प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी अशोक पुंडीर जी हैं, जो ग्राम प्रधान बलवा खेड़ी से हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई है और इनकी कार्यकारिणी को भी बता दिया गया है कि इनकी कार्यकारिणी बनेगी ब्लॉक में। प्रधानों की समस्या किस तरह से आप निराकरण करें? अब हम ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए हैं लगभग हमने पूरी यूपी में, और जिला अध्यक्ष बना चुके हैं। तो हमारी मांग है, और हम अभी 1 सितंबर के बाद हर ब्लॉक में हमारी 20 टीमें बनी गई हैं पूरी यूपी के लिए, और हम हर ब्लॉक में जाएंगे। इसके बाद जागरूक करेंगे प्रधानों को। और हमारा एक मिशन है 403 जो विधायक हैं हमारी यूपी में, हम उनको एक ज्ञापन देने का काम करेंगे। जो समस्याएं हैं, जैसे कि कम्युनिटी शौचालय के 9,000 रुपये महीना निधि से काटे जा रहे, एक सहायक जो ग्राम पंचायत में रखा जाएगा उसका 6,000 रुपये महीना उसको काटा जा रहा, जो निधि से काटा जा रहा। बहुत छोटे छोटे गांव हैं जिनकी निधि बहुत छोटी छोटी है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा प्रधान। तो हमारा यह है कि सरकार उनको खुद उनका खर्च वहन करे। बिजली के बिल हैं, और प्रधान को जो संविधान में 73वें संविधान में जो 93 में जो पास हुआ था कल्याण सिंह सरकार में, जिसमें हमें 29 अधिकार दिए गए थे। हमें अधिकार यूपी में सिर्फ 6 अधिकार दिए गए थे, और वो 6 भी हमारे आज की तारीख में शासन ने कुछ छोड़ा नहीं। जो हमको सिर्फ 3500 रुपये महीना का चपरासी बना के प्रधान को खड़ा कर दिया, उसका कोई ऐसा नहीं रहा, क्योंकि सेल्फ सरकार का दर्जा दिया गया था 1993 में, लेकिन वो सेल्फ सरकार नहीं रही। हम अपने इच्छा से जो ग्राम सभा चाहेगी हमें काम वो करना है, लेकिन आज से इच्छाएं हमारी ख़त्म कर दी गई, और जो शासन के आदेश होते हैं उन पर फॉलो करते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आप प्रधान को नहीं देंगे? तो 2022 में जो हमारी मांगे मांगने का, हम उसको ही वोट देंगे। हमारा संगठन का ये क्लियर है, अगर हमारी मांगे जो मानेगा, जो हमारा हक है उसको देगा, हम उसको ही वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव मुथरा में पाल समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पाल समाज के जिम्मेदार लोगों ने भाग लिया। बैठक में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता दीपक त्यागी उर्फ बॉबी ने अपील करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग का सम्मान केवल समाजवादी पार्टी ही करना जानती है, बाकी पार्टी तो केवल आप लोगों की वोट लेने के लिए आपका इस्तेमाल करती है। पाल समाज के लोगों ने समर्थन करते हुए कहा कि इस बार हम भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले। इस गाँव से इस बार पिछड़ी जाति की एक वोट समाजवादी पार्टी को जाएगी। समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रामराज थाने में किया गया। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने फरियादियों की शिकायतों को सुनते हुए उनके निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया। यह भी निर्देशित किया कि फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव के समक्ष दर्जनों शिकायती पत्र निस्तारण हेतु रखे गए, जिनमें से मात्र 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।
एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याएं सुनी तथा थाना प्रांगण में माह के चौथे शनिवार के अवसर पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया। समाधान दिवस में एसपी देहात आलोक श्रीवास्तव, मीरापुर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बोध ने प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।